सीजेपी के प्रोटेस्ट पर लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं, तो आज न्यूज़ चौपाल में इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा आपने देखा कि रात को लगभग 12 बजे पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उन्होंने सुबह की थी, उसको लेकर जल्द से जल्द बिल पास कराया जाएगा और आज ही सदन में इसको लेकर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे और उसके बाद इस पर अब तुरंत ही कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच सुबह-सुबह खबर सामने आई कि 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी है और इसके अलावा उन्होंने कुछ शर्तें जो हैं सरकार के सामने रखी, उन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद उन शर्तों का ज़िक्र किया है कि क्या-क्या अभी भी उनकी माँग है और किन-किन चीज़ों का सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या शर्तें जो हैं सोनम वांगचुक की जिसके बाद उन्होंने 26 दिन बाद अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है। सोनम वांगचुक ने रात को अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ दी। केंद्र सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा, जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जितेंद्र सिंह अस्पताल गए थे। उनके सामने उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ी। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर बताया कि सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं। जैसे पहली मांग ये कि जो बच्चे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल थे 20 मार्च को, सॉरी 20 20 जुलाई। जुलाई को, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि जो भी बच्चे नीट एग्ज़ाम की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया है या जिनकी डेथ हुई है, उन्हें कंपनसेशन, उनके परिवारों को कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने ये भी बताया कि पार्लियामेंट में डिबेट होगी, सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। सरकार लगातार बोल भी रही है, हालाँकि हुँ। विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। सबसे ज़रूरी बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की, तो सोनम वांगचुक ने बताया कि सरकार की तरफ से इस पर कोई क्लियर एश्योरेंस नहीं दिया गया है, हुँ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो ये अ, भूख हड़ताल थी वो इसलिए तोड़ दी क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपना मेजर अचीव कर लिया है, हुँ, हुँ, हुँ। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और अगर अब भी सरकार इनसे इस्तीफ़ा नहीं लेती है तो ये सरकार को ही ज़्यादा नुकसान करेगा। और उन्हें लगातार स्टूडेंट्स भी, अपोजिशन के नेता हुँ। भी लगातार ये निवेदन कर रहे थे कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दें क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है। तो ये उनका मानना है। इस वजह से उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ी। ठीक है। वहीं अभिजीत दिपके जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक टूट गई है और पीएम मोदी जो हैं उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि जो इस्तीफ़ा थी वो मुख्य माँग थी, लेकिन वो तभी भी जो ये प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। हाँ, अभिजीत दीपके और सीजेपी के जो और भी प्रवक्ता हैं, उन सभी लोगों ने बोला है कि ये प्रोटेस्ट जो जंतर हुँ, मंतर पर चल रहा है तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। आज 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी की केंद्रीय बिल्कुल। मंत्रियों के साथ मीटिंग भी है। तो उसमें देखते हैं क्या आउटकम निकल के आएगा, क्योंकि वो लोग अभी भी अड़े हुए हैं। तो इसके अलावा सरकार ने आज 17 मेट्रो स्टेशन, डीएमआरसी ने 17 मेट्रो हुँ। स्टेशन बंद किए हुए हैं। तो ये सारे आउटकम्स हैं। आज भी पूरे दिन लगभग सीजेपी और सरकार के दांव-पेचों पे नज़र रहेगी। आज कैबिनेट की मीटिंग भी है। कल प्राइम मिनिस्टर ने देर रात एक ट्वीट करके भी बोला था हुँ, हुँ। कि वो खुद उन्होंने वीडियो जारी किया था। उन्होंने बोला था कि कैबिनेट की मीटिंग्स में और कुछ सख्त निर्णय लिए जाएँगे। इसके अलावा जब सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट एंड किया तो भी उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपना हुँ, वेट वापस गेन कर। वेट वापस गेन करें। तो ये जो है अपडेट फ़िलहाल हमने आपको दी कि किस तरीके से रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। रात को लगभग 12 बजे पीएम मोदी ने वीडियो बनाया था और उसके बाद सुबह भी उन्होंने वापस सोनम वांगचुक से कहा कि जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में वो हैं, उनके कहने पर और उनके ही अकॉर्डिंग उनको खा पी के वापस जो है वेट गेन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी बताया कि किस तरीके से कौन-कौन सी शर्तों पर जो सरकार है वो मानी है और आगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी लड़ाई बाकी है। क्योंकि सीजेपी जो है वो भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मुख्य माँग थी, वो यही थी कि जो इस्तीफ़ा है वो मिलना चाहिए। फिलहाल इस्तीफ़े को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। सीजेपी का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा, किस तरीके का आज उसका स्वरूप नज़र आता है वो भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से एक बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है कि करीब 480 पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं वो कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड मिले। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है उस पे।
क्या बता दें, खबर है सर? दिल्ली पुलिस ने 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद कर दिया है जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि छात्रों से उन्होंने अपील की है कि वो ऐसी भ्रामक खबरों जो फैलाई जा रही हैं, हुँ, उनसे दूर रहें, पहले उनको चेक कर लें, उसके बाद उनको शेयर करें। हुँ। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने एक ये भी जो जिस तरह की खबरें चल रही थी, उस पे भी उन्होंने फैक्ट चेक किया है कि जो पासपोर्ट थे जिन प्रदर्शनकारियों के रद्द कर दिए जाएँगे, वो भी खबर गलत है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना आगे लिया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो है बड़ी जानकारी है, इस पासपोर्ट वाली खबर पर यहाँ पर जो और भी डिटेल्स है वो जो सामने आ रही है वो हम नैना से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पासपोर्ट वाली खबर पर क्या कुछ बोला था, क्योंकि ये खबर फैलाई जा रही थी कि जो लोग यहाँ पर इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरीके का उपद्रव करने की कोशिश की, उनके पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्या है पूरी खबर, नैना आपसे जानना चाहेंगे। जी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जो 20 जुलाई को हिंसा हुई थी, तो उसके बाद ये खबर कल और परसों से चल रही थी कि जो लोग उस हिंसा में शामिल थे, उनके पासपोर्ट रद्द किए जाएँगे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उनके पासपोर्ट रद्द नहीं होंगे। इस तरह की जो भी वायरल क्लेम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो पूरी तरह से निराधार हैं और मिसलीडिंग है। डीसीपी न्यू दिल्ली ने खुद डीसीपी न्यू दिल्ली ने बोला है ट्वीट करके कि इस तरह की खबरें पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो पूरी तरह निराधार है। ऐसा कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में नया सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। ये जो सचिव हैं उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है, क्या जिस तरीके की मांग हो रही है शिक्षा और तमाम चीज़ों को लेकर, क्या उसमें एक नया जो दौर है वो शुरू हो पाएगा, और साथ ही इस पूरी सीरीज में ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये कितना ज़रूरी है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मंत्रालय नीट यूजी पेपर विवाद को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार सवालों के घेरे में है। और जो नरेश पाल गंगवार हैं, वो 1994 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्र में और राजस्थान सरकार में लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अब बात करें उनकी, तो वो राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं। 2001 में वो टोंक के कलेक्टर बने, सवाई माधोपुर के कलेक्टर बने हैं, 2004 में झालावाड़, 2006 में जोधपुर के कलेक्टर रहे हैं और उन्होंने लंबा प्रशासनिक अनुभव है उनको। नरेश पाल गंगवार की शिक्षा की बात करें तो उनको 2014 में राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया था। इसके अलावा 2020 में उन्हें केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। करीब 25 साल तक उन्होंने राजस्थान सरकार में सेवाएं दी हैं। 2020 में वो केंद्र की सरकार में आए। दिसंबर 2020 में उन्हें पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। वहीं 2022 में उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया इसी मंत्रालय में। 2025 में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सचिव बनाया गया और अब आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में विनीत जोशी की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति को लेके माना जा रहा है कि अब हो सकता है पेपर विवाद और इन सभी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कई बड़े कदम उठाए जाएँ और कई बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये जो पूरा फेरबदल है वो कहीं न कहीं बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि सिर्फ़ शिक्षा को लेकर नहीं, उसमें जो पेपर लीक हुए, जिस तरीके की वो प्रक्रियाएँ हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, और ये फेरबदल जो है कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। सोनम वांगचुक ने अपने हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी, पीएम मोदी का मैसेज भी आ गया, कई बार ये जानकारियाँ भी सामने आ गई, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी जो है वो कहीं न कहीं अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि हमारा पहली जो माँग थी वो यही थी कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहता है, और अभी भी उनका कहना है कि आज जब बातचीत होगी सीजेपी के डेलीगेशन और सरकार की, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक इस्तीफ़ा जो है वो नहीं हो जाता। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, उनके बयान को लेकर ये जानते हैं। जी, सबसे पहले तो अभिजीत दीप जो हैं, जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उनका भी एक तरीके से सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब तक जो प्रधान जी हैं, उनका जब तक रेज़िग्नेशन नहीं हो जाता है, तब तक वो पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, जो कि सबका ही ये मानना है। बिकॉज़ अगर आप देखोगे पिछले 7 सालों में एजुकेशन मिनिस्टर जब तक प्रधान जी रहे हैं, तब तक कुछ 70 अप्रॉक्स पेपर लीक के मामले जो हैं सामने में आए हुए हैं। अब ऐसे में ज़ाहिर है कि जितने भी जेन ज़ीज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका आक्रोश बहुत ज़्यादा है एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर। अब जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रेज़िग्नेशन नहीं होगा, आप किसी किसी और का भी आप रिप्लेस कर दो, लेकिन आप जो मेन जो अभी तक हेड दिख रहे हैं, उनका अगर आप रेज़िग्नेशन नहीं लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है।
अब अगर आप देखोगे सोनम वांगचुक ने जो अभी अपनी फास्ट तोड़ी है, उसमें भी उन्होंने 3 शर्तें जो मेजरली रखी, लेकिन सबसे लास्ट में उन्होंने कहीं न कहीं ये कहा कि अगर हो सके तो आप प्रधान का इस्तीफ़ा भी ले लो, लेकिन उन्होंने इसको मैंडेटरी नहीं किया, अगर आप ले सकें। तो इसमें भी ये कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने फास्ट तोड़ दी, हम चाह रहे थे, सभी चाह रहे थे इनफैक्ट कि वो अपना फास्ट तोड़ दे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, वो प्रेशर एक नज़र आ रहा था। लेकिन आप बोल सकते हो इस चीज़ में कि वो सोनम वांगचुक ने अपनी एक शर्त रखी। जेन ज़ी जो इतने बड़े तादाद पे अभी जंतर मंतर पे बैठी है, बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुंबई जगह-जगह पे अभी प्रोटेस्ट जारी है और सबकी एक ही माँग है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए। अब यहाँ पर मामला कहीं न कहीं दोनों तरफ से फँस जाएगा कि क्योंकि हर पक्ष अपना कोई एक पक्ष ढूँढता है खबरों में। तो अब जो एक तरीके से जो राइट विंग है, वो कहीं न कहीं ये ढूँढेगी कि हम तो आपकी सारी माँगें माँग ही रहे हैं, हम एजुकेशन में भी कहीं न कहीं अब वो फास्ट ट्रैक लगा रहे हैं, तो जल्दी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन फिर इस्तीफ़े पर ही क्यों अड़े हुए हैं? अब ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है क्या? अब यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा ढूँढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा से कहीं ऊपर है। आप देखो तो इमोशंस जुड़े हुए हैं बच्चों के कि अगर आपको भी बहुत सारी चीज़ें आप मेरी मान ही रहे हो, तो इसमें क्या ही बुराई है? आपका अगर कोई खामी आपकी तरफ से निकली है, तो आप रेज़िग्नेशन क्यों नहीं ले रहे हो? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सोनम वांगचुक को लेके जिस तरीके की खबरें आई कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी और वहाँ पर जो मंत्री नज़र आए उन्होंने जूस पिलाया और उसके बाद यहाँ पर जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ी। लेकिन जो इस्तीफ़ा है वो माँग कहीं न कहीं नीचे हो गई है। सीजेपी हालाँकि बार-बार उसको दोहराने की कोशिश कर रहा है और उनका कहना है कि इस्तीफ़ा जब तक नहीं हो जाता तब तक वो लड़ाई जो है कहीं न कहीं जारी रखेंगे। तो क्या ये प्रेशर जो है कहीं न कहीं डाला गया सरकार की तरफ से? दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि सरकार पर भी बहुत प्रेशर है क्योंकि रात 12 बजे अगर पीएम मोदी वीडियो डाल रहे हैं और कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, तो सीजेपी की एक ये कहेंगे एक छोटी जीत जो कहीं न कहीं वो हो चुकी है। मुझे लगता है कि सीजेपी की जीत नहीं हुई है, हुँ, यहाँ पे एक स्प्लिट होगा अब। ठीक है। सोनम वांगचुक इस पूरे कैंपेन में जुड़े थे हुँ, आफ्टर हिज जब वो एनएसए उनसे उससे हटाया गया, हुँ, उनके ऊपर जेल से बाहर आए। हुँ, और वो जो लद्दाख की मांग है, हुँ, लद्दाख वो इस मिशन से जुड़े क्योंकि वो एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट तो हैं ही, मगर उनकी एक लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है शेड्यूल 6 को लेकर, हुँ, लद्दाख को हुँ, लेकर। हुँ, उन्होंने देखा कि कॉकरोच पार्टी उभर रही है, जेंजी में, युवा में, यूथ में एक नया एंगस्ट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो आ गए क्योंकि वो एक फेस बने। हुँ, जैसे आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने कैंपेन शुरू किया था अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट जो था कैंपेन, हुँ, उसमें अन्ना हजारे एक फेस बने फेज़ थे। बने। इस पूरे कैंपेन में सोनम वांगचुक एक फेस बने हुँ, क्योंकि दुनिया पहले से हुँ, उनको जानती है, ना तो अभिजीत दीपके को कोई जानता था, ना सौरभ दास को कोई जानता था। तो ये फेस बने। अब गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली हुँ, सोनम वांगचुक को मना लिया है हुँ, 26 दिन के अनशन के बाद। और वो उन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या-क्या खुल हुँ, के बात हुई कि हुँ, किन-किन टर्म्स पे सोनम वांगचुक माने हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो लद्दाख के इश्यू को लेकर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ठीक है? और दूसरा, जब गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दे दी, पीएम मोदी ने रात को लेट नाइट सेल्फी कैमरा से एक वीडियो रिलीज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड है, जो 12 साल के प्राइम मिनिस्टर के पूरे करियर में। कार्यकाल में ये पहली बार हुआ कि उन्होंने सेल्फी कैमरा से, खुद वीडियो बनाया। हाँ, बिना टीपी पढ़े हुए कोई अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसे में अब होगा ये कि अब सीजेपी बोल रही है कि हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। हुँ, उधर सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीसफुली कह रहा हूँ और मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूँ। तो यानी सोनम वांगचुक का जो एक एक मोटिव था लद्दाख का इश्यू को लेके, वो पूरे एमपीज़ ने 60-70 एमपीज़ ने सिग्नेचर करके दे दिया और बोल दिया पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। और सीजेपी को अब लीडर नहीं है। अब वो एक ऐसी टीम है जहाँ पे उसका कोई कैप्टन नहीं है, ठीक है? और अभिजीत दीपके की उतनी कोई एक्सेप्टेंस नहीं, मास एक्सेप्टेंस। तो अब होगा ये कि सोनम वांगचुक जाएँगे वापस लद्दाख, और ये जो प्रोटेस्ट है, जोधपुर प्रोटेस्ट, ये धीरे-धीरे अब खत्म हो जाएगा। हट और जो जाएगा वो। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है, वो इस चीज़ को कहने पे लग जाएगी कि देखिए गवर्नमेंट ने तो बात मान ली है, हुँ, गवर्नमेंट तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हुँ, ला रही है ना? जो चर्चा भी कर रही है। जो अक्यूज़्ड है, चर्चा भी कर ली है हुँ, पार्लियामेंट, अब क्या चाहिए इनके फालतू में, अब ये एनार्की क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सीजेपी को ये देखना होगा कि उनका वो किसकी लीडरशिप में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और वो कितनी देर तक
धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके इस्तीफे की मांग को कंटिन्यू करके रख पाते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले कुछ एक दिनों में। और अब गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरे कैंपेन को, पूरे जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस करना। फिलहाल सीजेपी की प्रोटेस्ट पर आज पूरे दिन नजर रहने वाली है। रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ हमने आपको अपडेट दी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तोड़ा गया था और उसके बाद फिलहाल उनकी जो पूरी वाइटल्स है वो स्टेबल नजर आ रही हैं। लेकिन आज सीजेपी का प्रोटेस्ट अहम होने वाला है। लगभग 12:30 बजे जो सीजेपी का डेलीगेशन है और सरकार के बीच में एक बार दोबारा बातचीत होने वाली है और देखना होगा कि इस बातचीत में क्या होगा। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों के लिए जनसत्ता का यूट्यूब, जनसत्ता का वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।